हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मी में। आज हम बात करने वाले हैं 22 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों वो है, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्यू विरम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। जो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक बना है एक्यू विरम, ये किस शहर में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए कोचीन में, बी भोपाल में, सी बेंगलोर में या डी गुवाहाटी में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी बेंगलोर में। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन ने जो इंटरनेशनल डे एज कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के नाम से रखा है, उसका नाम है 15 मार्च को इस दिन को मनाया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विच इंडियन सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ होस्ट ऑफ द फाइट चेस ओलंपियाड 2022। जो 2022 में फाइट चेस ओलंपियाड हुआ है, ये किस इंडियन सिटी ने होस्ट किया है? तो आपके ऑप्शन है ए जयपुर ने, बी पुणे ने, सी चेन्नई ने या डी मुंबई ने। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी चेन्नई ने इसे होस्ट किया है। फिर आगे आता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमोंग द टॉप 5 कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बताइए कि आप इंडिया का कौन सा रैंक है टॉप 5 कंट्रीज में जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में? तो आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी पांचवा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने मतलब विच बैंक हैज वॉन द एशियन बैंक ऑफ द ईयर एट द FIR एशियन अवार्ड 2021। किस बैंक को IFR के अंडर एशिया अवार्ड 2021 से निवाजित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डी पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। फिर आगे आता है, which has become the first South Asian city to set a net zero carbon emission target by 2050। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी ढाका, सी काठमांडू या डी इस्लामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए मुंबई। फिर आगे आता है, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है? विच इज द लॉन्गेस्ट शिप दैट गोज फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र। तो आपके ऑप्शन है ए MV राम प्रसाद बिस्मिल, फिर दूसरा है MV वकाशियो, ऑप्शन सी है वॉरशिप या डी ब्लू मैरलिन। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए MV राम प्रसाद बिस्मिल। फिर आठवां क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड स्लीप डे सेलिब्रेटेड ऑन। जो हमारा वर्ल्ड स्लीप डे है वो कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 मार्च, बी 16 मार्च, सी 17 मार्च या डी 18 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 18 मार्च को स्लीप डे मनाया जाता है। इसके साथ देखते हैं कि और कौन से दिन मनाए जाते हैं। जैसे 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है। फिर 18 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट डे भी मनाया जाता है। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे मनाया जाता है। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया था, किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपके ऑप्शन है ए ओला ने, बी टोयोटा ने, सी होंडा ने या डी टाटा ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी टोयोटा ने अभी इसे हाल ही में लॉन्च किया है। फिर आ गया था, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। तो आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका में, बी नेपाल में, सी मदागास्कार या डी म्यांमार में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। फिर आगे आता है, दिशांक इज अ लैंड डिजिटलाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो दिशान एक एप्लीकेशन शुरू की गई है वो किस इंडियन स्टेट में की गई है? तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कर्नाटका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री रिसेंटली पास्ड सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट मेकिंग डे लाइट सेविंग टाइम DST परमानेंट। किस देश ने हाल ही में डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाते हुए सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है? जो सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है, अब बताइए किस कंट्री ने किया है? तो आपके ऑप्शन है रशिया,
बी यूएसए, सी ब्राज़ील या डी कनाडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रशिया। फिर आपको बताना है कि यूएल पिन विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिलेटेड टू विच फील्ड। जो हमारा यूएल पिन है ये किस फील्ड को लेकर उससे रिलेटेड है। आपको बताना है ये टैक्सेशन से रिलेटेड है, बी लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड है, सी एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है या डी ड्रोन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी लैंड रिसोर्सेज से ये रिलेटेड है। अब यूएल पिन है क्या? ये यूएल पिन की फुल फॉर्म है द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और ये रिसेंटली लॉन्च फॉर असम के लिए किया गया है। इसमें कोई भी कंसेप्चुलाइजेशन अंडर द डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शो किया गया डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा। ये 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक जियोस्पाटियल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है विच स्टेट हैज अडॉप्टेड द इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। किस राज्य ने एकीकृत अस्पताल सुविधा प्रबंधन सेवा को अपनाया है। तो आपके ऑप्शन है ए केरला, बी तेलंगाना, सी राजस्थान या डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तेलंगाना ने इसे हाल ही में अपनाया है। फिर आगे आता है विच इंडियन सिटी रिलीज अ क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड लेट डाउन 30 ईयर रोड मैप टू टैकल चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब किस इंडियन सिटी ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 30 ईयर के लिए एक रोड मैप बनाया है क्लाइमेट एक्शन प्लान के नाम से। तो आपको बताना है ये कौन सा शहर है। तो आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली या डी कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी मुंबई ने इसे तैयार किया है। अब मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान है ये जिसको MCAP कहते हैं, रिलीज रिसेंटली लेड डाउन 30 ईयर रोड मैप टू फॉर द सिटी टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर आ गया था हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है। जिनेवा कन्वेंशन वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू विच फील्ड। तो आपके बताना है जिनेवा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शन है ए डिजिटल करेंसी, बी रूल्स फॉर कॉम्पिटेंट बिहेवियर ड्यूरिंग अ वॉर, फिर ऑप्शन है तीसरा क्लाइमेट चेंज या डी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी। ये जो जिनेवा कन्वेंशन है ये ड्यूरिंग अ वॉर जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है सेट ऑफ प्रिंसिपल हाईलाइट किए गए उसमें इसका नाम काफ़ी न्यूज़ में रहा है दोस्तों। फिर आ जाता है अ आयरन एज स्टोन नोन एज मेनहीर ऑफ वाइट कलर हैज बीन अनअर्थड इन विच इंडियन स्टेट। सफेद रंग के मेनहीर के नाम से जाने वाला लोह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए केरला में, बी तेलंगाना में, सी गुजरात में या डी मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तेलंगाना में। इसमें बता दें कि आपको एक ह्यूज वाइट स्टोन मिला है जो नोन एज अ मेनहीर के नाम से जाना जा रहा है। ये महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंडर आता है। इसमें एक सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स का चल रहा था जो अंडर की प्रिजर्व हेरिटेज फॉर पोजेटरी प्रोग्राम के अंडर आता है। फिर आगे 18वां क्वेश्चन दोस्तों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कौन सा है। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो आपके ऑप्शन है ए जिनेवा में, बी विनिया में, सी न्यूयॉर्क में या डी मॉस्को में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी वियना में यानी कि ऑस्ट्रिया में। आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं आपको सभी हेड ऑफिस से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी। आप उसमें क्लिक करके सारे जो यूनाइटेड नेशन के और टॉप ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर और किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुए उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है कि एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2021। 2021 का जो इंडियन की जीडीपी ग्रोथ हुई है एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट नेशनल इनकम तो आपको बतानी वो कितनी है। आपके ऑप्शन है 5.6%, बी 7.1%, सी 8.9% या डी 10.5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो 8.9%। ये आपने देखा होगा कि ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम implementation has released the second advance estimate national income 2021 एंड 2022 जो 8.9 कंपेयर की गई है 2020 से 2021 में। 2020 से 2021 में ये जो परसेंटेज थी वो थी 6.6% और इस ईयर है 8.9%। फिर आगे आता है न्यू मोटो व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। NCPCR का न्यू मोटो क्या है। तो आपके ऑप्शन है सपोर्ट टू चिल्ड्रन, बी भविष्य रक्षाति रक्षित, सी ऑल राउंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट या डी धर्मो रक्षातित रक्षित। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी। इसे लॉन्च किया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी द्वारा। जो हमारा नया मोटो बना है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये 70th फाउंडेशन डे ऑफ रेडफोर्ड एट न्यू दिल्ली के दौरान इसे लॉन्च किया गया है। सो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसी तरह साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट
सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।